बिल्कुल, मैंने भी किया हूँ और मैंने अंतर्जातीय विवाह किया हूँ। अच्छा। लव मैरिज है लव और मैरिज। अंतर्जातीय भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गगन न्यूज़ और मैं अभय सिंह। मेरे साथ कैमरा कर रहे हैं ताज़ा न्यूज़ के राकेश ठाकुर जी। और अभी ये जो देख रहे हैं मेरे सामने जो चेहरा दिख रहा होगा, ये कोई पहचान का मोहताज नहीं है। अभी पूरे गढ़वा में, गढ़वा नहीं बल्कि पूरे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी में तहलका मचा चुके हैं। 351 कन्याओं की शादी कर चुके हैं और ऐसा कार्य किए। और पूछते हैं इनसे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर मेरे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शकगण हैं, उन लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी। तो जैसे कि सर हम लोग देखे कि आप 351 कन्याओं की शादी किए, ठीक है। तो आप विधायक हैं ना, एमपी हैं ना, एमएलए हैं, तो आप इतना जो कार्य बड़ा किए, ये किस माध्यम से किए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। 2010 से ही हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या को बहिष्कार करने के लिए, ज़मीनी स्तर से मिटाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। और उस संकल्प के आधार पे हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष सिर्फ दहेज प्रथा को रोकने के लिए, बाल विवाह को ज़मीनी स्तर से, घर स्तर से रोकने के लिए हम लोगों ने सामूहिक विवाह का आयोजन शुरू किया। सामूहिक विवाह में जो जिनके माता पिता विवाह नहीं कर पाते हैं, तो वैसे ही अपनी माता पिता अपनी बेटियों की विवाह करने के लिए हम लोग के पास आते हैं। हम लोग उनका निबंधन करते हैं और निबंधन शुल्क जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी जिस ईयर में रहता है उस ईयर के हिसाब से जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन शुल्क रहता है, एक मिनिमम सदस्यता शुल्क सहयोग राशि के रूप में। बाकी उसके बाद आप तो देखे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया भी होगा कि हम लोगों ने जो व्यवस्था दिया, वर पक्ष वधु पक्ष के लिए खाना व्यवस्था, टेंट, पंडाल, लाइट, साउंड, जयमाला है, उसके बाद लड़कियों को देने वाला विदाई सामग्री, तो आप आपसे तो कुछ छुपा नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी नहीं छुपा है। तो हम लोगों ने 19 तारीख को तो सामूहिक विवाह सफल कर दिया। पूरे उसमें जनता, जनप्रतिनिधि और यहाँ के जितने भी गढ़वा के हमारे प्रशासन पदाधिकारी लोग थे, उन लोगों का भी कोऑपरेट मिला। और बाकी हमारे पूरे बिहार के टीम, हमारे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उन लोगों का सहयोग से आज ये मतलब हम लोग आयोजन को सफल कर पाए हैं। जी। जैसे कि सर देखने को मिलता है कि लोग जो शादी करते हैं घर में, तो 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 लाख भी अगर खर्चा हुआ होगा तो लगभग 3-4 करोड़ रुपए पड़ जाता है। तो इतने सारे पैसा कहाँ से आए सर? अब उतना हम नहीं जोड़ते हैं कि 3-4 करोड़ बोलेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उतना आप बोलेंगे सोच भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार 4 करोड़ तो हमको 5 करोड़ किसी को देना नहीं पड़ता है। कभी गोदरेज वाला का तो 5 लाख उसको दे दिए, 2 लाख उसको दे दिए, 1 लाख उसको दे दिए। खाना वाला का 10 लाख होता, 2 लाख उसको दे दिए, 5 लाख ऐसे कर करके धीरे 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 करके आज 2 साल से पैसा, मतलब 1 साल से, क्योंकि हम लोगों ने जब 151 का पिछला बार किया था, उसके बाद से ही 251 की तैयारी में लग गए थे। तो गोदरेज का ऑर्डर उसी टाइम चला गया, मैंने दिल्ली से, अहमदाबाद से, हैं, बॉम्बे से बर्तन, तो हर जगह से अलग अलग से सामान आता है। तो जब जहाँ से जैसे है, देखिए ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए, एक तो सबसे पहले बात कि हम लोगों ने लोगों से जन सहयोग लेने का प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। गढ़वा शहर में भी हम लोगों ने भिक्षाटन किया और गढ़वा जिले के कई ब्लॉक में भिक्षाटन किया। तो पूरे जिस ब्लॉक में जितना भिक्षाटन किया हूँ मैं, उसका एक एक डिटेल है हमारे पास कि किस ब्लॉक से हमको कितना पैसा मिला भिक्षाटन के रूप में। चंदा तो कहीं लिए नहीं है, जहाँ भी लिए हैं भिक्षाटन लिए हैं। तो भिक्षाटन में ही जिस लोगों ने दिया है उसका सारा डिटेल मेरे पास है। मतलब पूरा शादी को लेकर के किसी के द्वारा भी अगर हम लोग ने भिक्षाटन किया है तो 3 से 4 लाख रुपए का सहयोग राशि भिक्षाटन के रूप में पूरे जिला से हमको मिला है। उसका डिटेल है हमारे पास। जी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लोग जब अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और सर ये जो आप कर रहे हैं, इस तरीके कार्य जो कर रहे हैं, ऐसा आपके माइंड में कैसे आया ये सारा चीज़? अब ये तो 2000 हम बोले ना कि 2007-8 में भी मैंने काम किया। उसके बाद उसी समय से गढ़वा में ही ऐसे इसका कार्यालय, शुरुआत तो हम लोगों ने कार्य स्तर गढ़वा ज़िला से ही किया था। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने जब देखा कि यहाँ उस तरह से लोग नहीं कर पाएंगे और न समझ पाएंगे, फिर हमने बिहार जाकर के शुभारम्भ किया। बिहार में प्रशासनिक के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा, वहाँ के सरकार के मंत्रीगण के द्वारा, वहाँ के पत्रकार बंधुओं के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला। ज़मीनी स्तर से मैंने जो किया
वो हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा लोगों को दिखाया गया। जब लोगों को दिखाया गया तो चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे जनता हो, फिर उन लोगों को विश्वास हुआ। तो जब विश्वास हुआ, उन लोग विश्वास किया और हमने विश्वास को जमाए रखा, न विश्वास तोड़ा और न किसी को आज तक कभी किसी से लाभ से वंचित रखा। तो उन लोगों का प्यार और विश्वास जमा रहा और हमारा ईमानदारी और मेहनत दिखता रहा, तो आज संस्था हमारी यहाँ पहुँच चुकी है। अच्छा, आपका पैतृक स्थल कहाँ है और सर आपके घर में कौन कौन है, ये थोड़ा बता दीजिए। आपके पर्सनल जीवन से भी पूछ रहे हैं। देखिए, पैतृक ऐसे मेरा घर हुआ रंका थाना गौरगढ़ा, गढ़वा जिला। और उसके बाद पिताजी के द्वारा हम लोग को गढ़वा में पढ़ने लिखने के लिए लाया गया था, लेकिन वैसी स्थिति नहीं रहने के कारण हम लोगों ने तीनों भाई बहन में से कोई पढ़ाई किया नहीं ज़्यादा। हाँ, हम लोग इंटर और ग्रेजुएशन करके ही कंप्लीट रह गए। और बाकी जिसका जैसा रहा पढ़ाई किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर सोशल वर्क में आया, तो एनजीओ संचालित करके फिर आज तक हम इसी क्षेत्र में लग गए हैं, समाज सेवा में। उसके बाद हमारा बिजनेस जो है कुकर का, आयरन का, मिक्सी का, गैस चूल्हा का, इस सब का अपना मैन्युफैक्चरिंग है हमारा। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है सर? गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद में मेरा खुद का फैक्ट्री है कुकर का। आपको कभी भी हम लोग वहाँ से लाइव भी दिखा देंगे एक बार। तो ये सब मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग है और ये काम सालों भर मेरा बिकता है। गढ़वा में नहीं है, बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, वो एमपी चले जाइए, तो उधर मेरा कुकर उकर आयरन वगैरह सब माल सेल होता है। यहाँ अब इसलिए नहीं हो रहा है कि देखिए हम लोग अपने स्तर घर का बराबर हैं, तो घर के वाले लोगों को विश्वास नहीं पड़ता है कि इतना जल्दी कैसे ये इतना बढ़िया राइज कर लेगा, इतना जल्दी इंजीनियर कैसे बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब किसी आदमी का प्रतिभा अंदर किसी के घर में ही दिखता है, तो जब तक घर वाले उसको निखारने का काम नहीं करेंगे, घर वाले प्रोत्साहन करने का काम नहीं करेंगे, तो बाहर वाले जल्दी आपको नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे बाहर वाले ही पहले किए और घर वाले आज तक नहीं कर रहे हैं, तो परवाह भी नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब बाहर वाले आपके साथ हैं तो घर वाले एक दो को नहीं भी रहेंगे तो उसे परवाह नहीं पड़ने वाला है। और सर जैसे कि आप 351 कन्याओं का शादी किए, तो विकास माली शादी किए हैं कि नहीं, ये सवाल आपसे शायद कम ही लोग पूछे होंगे या नहीं के बराबर पूछे होंगे। तो शादी किए हैं आप? बिल्कुल, मैंने भी किया हूँ और मैंने अंतर्जातीय विवाह किया हूँ। अच्छा, लव मैरिज है और अंतर्जातीय भी है। अच्छा जी, और चल रही है खुशी जीवन में। हम लोग किसी तरह से परेशानी में नहीं है और यही लोगों को दिखाना चाहते हैं कि दहेज को ख़त्म करना है तो अंतर्जातीय विवाह को ही प्रोत्साहन करना है, विधवा विवाह को ही प्रोत्साहन करना है। क्योंकि अब जो लड़की विधवा हो जा रही है यंग एज में, अब उनका तो विवाह होगा नहीं और कोई करते नहीं है, तो वैसे में हम लोग विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। जी, ये चीज़ आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। जैसे कि विधवा औरत जो होते हैं उनका शादी नहीं होता है, तो उनका भी एक जीवन है जीने का, वो भी खुशी खुशी जीवन जिए। और कौन देख रहा है कि अगला जन्म में जीवन मनुष्य के रूप में ही मिले, तो ये चीज़ें अच्छी बात है। और सर अभी जो यहाँ पे शादी कराया गया, इसमें अगर छूट गए होंगे लोग, जो कन्याएं छूट गए होंगे, गरीब की बच्ची छूट गई होगी कि शादी नहीं हो पाया, उसके लिए कोई अलग से प्रबंध किया गया है कि नहीं? जैसे जो लड़की हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं जी सर, और अगर किसी कारणवश भीड़ की वजह से वहाँ इन्वॉल्व नहीं हो पाई या शादी नहीं हो पाया उनका, और चाहे एक लड़की से मैंने पूछा था स्टेज पे कि क्या हुआ आपका दूल्हा, तो नहीं सर ट्रेन में है, लेट होगा। से लेट होगा तो विवाह होगा कि नहीं? हम बोले एकदम होगा, आप साइड हो जाइए। जब लड़का आपका आ जाएगा, अगर इन लोग हम विदाई भी कर देंगे तो आप बोलिए कि हाँ सर लड़का मेरा अभी आया है, विवाह करा दीजिए, तो उस समय भी कराएंगे। तो अगर वैसी लड़की जो कन्याएं हैं जो छूट गई होंगी, हमारे यहाँ निबंधित है और विवाह नहीं कर पाई, भीड़ की वजह से नहीं घुस पाई या भीड़ की वजह से वो सम्मिलित नहीं हो पाई, तो वैसी कन्याओं के माता पिता अगर 2 दिन 4 दिन के अंदर हमारे पास आते हैं, तो मैं उन लोगों को विधिवत ब्रह्म बाबा के पास ले जा करके या माँ गढ़देवी के चरणों में ले जा करके फिर से सभी को विवाह करा के एकत्रित करके और उनको विवाह करके, उनका तो सामग्री है मेरे पास, वो सामग्री दे करके उनको विदा कर देंगे। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता होगा ना, वो सब का क्या प्रोसेस है? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे और किसी का पैसा 1 रुपया अगर नहीं लगता है ना, तो उसका और कोई मोहताज मतलब वैल्यू नहीं होता है। समझ गया? जैसे आज अगर आपका 1 रुपया नहीं लगा और आपके चलते हम यहाँ अगर हम लाखों रुपए की संपत्ति सजा दें, तो आपको आने के लिए बेचैनी नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? हटाना, हम नहीं जाएंगे, पैसा लगल है। तो अब इसलिए 11,000 का रजिस्ट्रेशन मैंने लिया कि 11,000 रुपया अगर आपने दिया है तो आपकी एक जिम्मेदारी बन गई है कि हमको पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे तो मेरा पैसा डूब जाएगा। और आप आए 11,000 दिए, तो आप ये देख लीजिए कि लड़का का शेरवानी से लेके, जूता से लेके, टोपी से लेके, जितना हम लोग दिए दूल्हा को 100 और दुल्हन को जितना दिए, लहंगा, शेरवानी, अरे चुंदरी, श्रृंगार, ये जो भी हम लोग उनको दिए,
वो लड़का और लड़की का सिर्फ दोनों मिला लीजिए कि 11,000 से ज़्यादा का है या 11,000 से 2,000 का है। आपको खुद मालूम पड़ जाए कि हमने 11,000 लिया तो लड़का लड़की को ड्रेस ही कितना का दे दिया, जूता से लेके पगड़ी तक। उसके बाद आगे जाइएगा, क्योंकि 11 अभी कुछ लोग फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं कि 11,000 गुने 351, मतलब वो इतने बड़े घर के घराने के लड़का है, उनको ऐसा स्कूल में पढ़ाया गया है कि 11,000 गुने 351 गुने 1.5-2 करोड़ रुपया होता है उनके हिसाब से। तो ऐसा नहीं है ना कि उतना इंक्लूड करने के बाद उतना हो जाएगा, तो उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा हो चुका है। हम लोगों ने भी देखा है, वहाँ पे हमारे रिपोर्टर लोग भी आए हुए थे, बहुत से ये चीज़ को देखे कि कितना अच्छा से सजाया गया, कितने अच्छे से वहाँ पे मैनेजमेंट रखा गया, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। लेकिन जो लोग सुनने में भी आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो इस पे निगेटिव सोच बनाए हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कटाक्ष तो नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि लोग मुझे राजनीतिक मूड से देख रहे हैं, राजनीतिक लाइन से नज़र से देख रहे हैं, या राजनीतिक बोली से मुझे मेरे साथ कटाक्ष कर रहे हैं। तो मैं वैसे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे राजनीतिक से दूर रखें और राजनीतिक भाषा का प्रयोग न करें मेरे साथ। हाँ, अगर आप हमसे गार्जियन हैं, बड़े हैं और एक जगह के हैं, ये भी नहीं कि हम मने विदेश से या पाकिस्तान से भाग के हम यहाँ आ गए हैं और आप लोग से छत्र छाया मांग रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं है। मैं इसी झारखंड का बेटा हूँ और इसी गढ़वा का बेटा हूँ, और जितने बोलने वाले भी हैं वो भी हमारे बाप चाचा भाई हैं, और जो सुनने वाले हैं वो भी बाप चाचा भाई हैं, और जिनका विवाह कर रहे हैं वो भी बाप चाचा भाई की बेटी है। तो सब लोग हमारे अपने हैं। लोग गलत समझ रहे हैं और वो ऐसे समझ रहे हैं कि आज तक कभी सामाजिक काम किए नहीं हैं। अगर जितने लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया के द्वारा हम पे अगर कटाक्ष कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि उन लोगों को पता कर लिया जाए कि कै गो लड़की के ब्याह करा दिए, या किस लड़की के घर में उनके चलते को चूल्हा जलता है। इस विकास माली के चलते आज हजारों घर में चूल्हा जल रहा है, जिनका बीवी बच्चा आज विकास माली के बदौलत जिंदा है, क्योंकि उनके हस्बैंड या उनके पिता आज हमारे यहाँ अगर एम्प्लॉई हैं, पूरा जीवन अगर हमारे यहाँ दे रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उनका एक्स्ट्रा इनकम तो कहीं कुछ नहीं हुआ, तो उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो जाहिर सी बात है कि कमाई हम दे रहे हैं उनको, तभी उनका खर्चा चल रहा है। वैसे लोगों से पूछ के देखिए वो कितना घर चला रहे हैं, घर में ड्राइवर तक नहीं रखे होंगे आज तक, और यहाँ 40 से 50 गाड़ी का ड्राइवर डेली खाना खा रहा है। तो ये सब बातें नहीं करना है। गार्जियन है, गार्जियन की तरह मार्गदर्शन दीजिए तो मैं नमस्कार करूँगा, स्वागत करूँगा। कटाक्ष बोली कीजिएगा तो यहाँ से लेकर दिल्ली ने जहाँ तक जाना पड़ेगा, आपसे हम हर तरह से निपटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तरीके से, सिस्टम से। आप लीगल से मुझे गलत साबित कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे कटाक्ष कीजिएगा तो फिर हम मऊगा इंसान नहीं ना है। हम भी इसी धरती का लाल हैं और इस धरती पे कुछ न कुछ कमाले कर रहे हैं। किसी का फर्जी नहीं किए आज तक। किसी का अगर 1 रुपया हम रख लिए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले आ जाएं और बता दें कि हाँ मेरा 10,000 रुपया आज 2 साल से रख ले है, 6 महीना से रख ले है। मेरा लोग रखे हुए हैं और मेरा लोग रख करके साजिश के साथ मुझे बर्बाद करने के लिए एक साजिश रचा गया था कि टाइम पे इसको पैसा नहीं देंगे तो विकास का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, गढ़वा शहरवासियों का सहयोग रहा कि मेरा कार्यक्रम सफल रहा। जी। और आप बोले राजनीतिक का जैसे कि बात लाए, तो राजनीतिक में अच्छे लोगों को आना ही चाहिए। तो जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि बहुत से करप्शन कर रहे हैं नेता लोग, तो इस चीज़ में ऐसे ऐसे लोग जैसे कि आप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कन्याओं की शादी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आना ज़रूरी है। तो क्या आप नहीं आना चाहेंगे राजनीतिक में? नहीं। अगर राजनीति करना रहता तो हम फिर एक आध गो विधानसभा में बैठ जाते, अच्छा। लोकसभा में बैठ जाते। हमको पूरा स्टेट देखना है, पूरा देश देखना है, क्योंकि 4 राज्य में तो ऑलरेडी हमारे कार्य चल रहे हैं, तो चारों में विधानसभा लड़ेंगे हम? नहीं ना। तो हमको सभी विधायक मंत्री से मिल के काम करना होता है। हम सरकार के दिशा निर्देश पे काम करते हैं, चाहे वो कोई भी जनता जनप्रतिनिधि हो। सरकार के दिशा निर्देश पे अगर हमारे साथ कभी भी मदद मांगने आते हैं तो मैं उनको मदद करता हूँ। सरकार से हट के करते हैं तो समाज सेवी के नाते मैं मदद करता हूँ। तो नेता बनना रहता तो हम एक आध को विधानसभा और लोकसभा में बैठ जाते हैं। तो बिहार के जितने भी मंत्रीगण हैं, आप उनसे वो देखे ही होंगे फेसबुक यूट्यूब पे मेरा वीडियो उनके साथ। तो आज उन लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ, मुझे वो लोग करते हैं। तो उसी तरह से झारखंड है, चाहे मैं यूपी हो चाहे एमपी हो, हम सरकार के पास ही न जाएंगे। सरकार के जो प्रतिनिधि रहेंगे उन्हीं के पास न जाएंगे, चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, है तो वो प्रतिनिधि। तो हमको तो सभी जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि से काम है। तो जो मुझे कोऑपरेट करेगा मैं उनको कोऑपरेट करूंगा,
जो मेरे काम में टांग अड़ाएगा उसके काम में हम भी टांग अड़ाएंगे। क्लियर कट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हमारे तो समाज सेवी हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? लक्ष्मण राम, कहाँ से हैं सर? नगर उटारी। नगर उठारी। तो समाज सेवा में जैसे कि अभी विकास भैया कर रहे हैं, तो इनके सपोर्ट में क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विकास माली जी जो जनहित में काम किए कर रहे हैं, गरीब की बेटी की डोली उठा रहे हैं, इसके लिए हम लोग तहे दिल से इनको धन्यवाद करते हैं। और आपके गगन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को आग्रह करेंगे कि भैया आप भी विकास माली की तरह 351 किए हैं तो आप 3 ही कीजिए, 5 ही कीजिए, 11 कीजिए। उससे लोगों को जो जिनकी बेटियां हैं, जो बेटियां की पिता नहीं है, माता नहीं है, या माता है पिता नहीं है, वैसे लोगों का बोझ कम होगा और समाज में एक अच्छा संदेश आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसा कार्य करने के लिए। और जैसे कि लोगों को संदेश जा रहा है इससे कि जो अनाथ हैं, जो जिनके सहारा नहीं है, माता पिता का सहारा नहीं है, अगर वैसे एक कन्या का भी शादी कर देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ तो विकास भैया हैं कि 351 कन्याओं का शादी इस वर्ष किए हैं, इससे पहले बहुत शादी कराए हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।